इससे पहले हम लोग एपी में जो है कि पार्ट 6 तक जो है देख चुके हैं और पार्ट 6 तक में आपको प्रश्न नंबर 8 तक का जो है कि सभी प्रश्न सॉल्व हो चुका है। और आज हम लोग पार्ट 7 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 के 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 1 का प्रश्न है वो क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 ... का कौन सा पद 420 है। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरी है कि मतलब यह कि स्टार्टिंग से है या 21, 42, 63, 84 इस तरह से करते करते कैमा पद पे हम लोग जाएंगे जो यह आएगा 420। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको यदि ट्विकली सॉल्व हम लोग को करना है तो 21, 42, 63 इस तरह से करते करते कौन सा पद 420 पड़ेगा। तो यहाँ पे अंतर जो हम देख रहे हैं वह कितना का है, 21 का है। हम लोग डायरेक्ट इसको अगर ट्रिक से निकालना चाहेंगे तो इसका जो अंतर है उससे हम लोग इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 21 दूना 42 0, मतलब कि 20वां पद जो है ना वो 420 आएगा। तो चलिए इस टाइप का यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से हम लोगों से पूछेगा तो इस तरह से निकाल करके हम लोग 20 लगा देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ा सा जो है कि यदि यह क्वेश्चन को जो है कि सब्जेक्टिव टाइप वाला में पूछ देगा तो वहाँ पे जो है कि इस तरह से निकालेंगे तो फिर मार्क्स हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग लिखते हैं हल। एपी के प्रथम पद मतलब कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 21 तथा सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। तो सार्व अंतर डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है तो 42 माइनस 21। तो 42 में से जब हम लोग 21 को घटाएंगे तो बच जाएगा 21 तथा माना कि इनवा पद है ना, माना कि इनवा पद बराबर 420 होगा। तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे एनवा पद जो है, एनवा पद जो है कि क्या दिए हुआ है 420। तो एनवा पद इसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं 420 बराबर a के जगग पे हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 21 और प्लस n तो ज्ञात ही करना है कि कैमा टर्म जो है कि वह 420 है, इसलिए हम लोग n के जगह पे n छोड़ दिए -1 और d के जगह पे क्या आया है 21 आया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है 420 बराबर 21 प्लस 21 n और माइनस 21 गुना किए तो इतना है। ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया मतलब कि सद गया। हम लोग लिख सकते हैं 21 n को इधर बराबर 420। अब ये हो गया n बराबर 420 बटा 21, इसको काटेंगे तो आ जाएगा भागफल 20, यानी कि n बराबर जो हमारा आया वो आ गया कितना 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः AP 21, 42, 63 ... के 20वां पद 420 होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 2। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। समांतर श्रेणी 3, 10, 17 ... का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो जरा सा सोचने की यहाँ पे बात है। तो सबसे पहले हमको इसका 13वां पद ज्ञात करना होगा और 13वां पद जब हम लोग जान जाएंगे तब तो उसमें 84 जोड़ेंगे और उसको मान लेंगे कि nवां पद जो है कि 13वां पद से 84 अधिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका 13वां पद ज्ञात करते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल। AP के प्रथम पद जिसको हम लोग A से व्यक्त करते हैं बराबर 3, यहाँ पे 3 है तथा सार्व अंतर जिसको हम लोग D से व्यक्त करते हैं हो जाएगा A2, मतलब A2 के जगह पे 10 -3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7। तब A n बराबर लिखते हैं यहाँ पे a प्लस
n-1 इंटू डी। तो जरा सा सोचिए a13, हम 13वां पद इसका ज्ञात कर रहे हैं। तो a13 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस n के जगह पे हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे 13 डाले हैं, 13वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो n के जगह पे 13 - 1 और d के जगह पे हो जाएगा 7, यानी कि a13 बराबर 3 प्लस 12 गुने 7। a13 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 12 = 84। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। a13 बराबर यहाँ पे हो गया 87। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, 13वां पद इसका 87 है। अब कह रहा है कि एपी का कौन सा पद इसके 13वां पद से 84 अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब माना कि एपी के एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है या होगा। तब अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माना कि एपी के एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तब हम लिखते हैं एनवा पद। हमको पता भी नहीं है कि वह कौन सा पद है जो इससे जो है कि क्या होगा, 13वां पद से 84 अधिक होगा। तो एनवा पद, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो एन बराबर जो हमारा होगा वह 13वां पद, मतलब कि a13 यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 13 है, 13वां पद से 84 अधिक, तो हम 84 यहाँ पे लिख देंगे। an, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एनवा पद 13वां पद से 84 क्या है, अधिक है। तो इसको करेंगे क्या हम लोग, एनवा पद बराबर 13वां पद आया है हमारा 87 प्लस 84, यानी कि an बराबर हमारा आ गया 7 4 11 के 1 हाथ में 1 8 8 16 1 17 171। मतलब an का मान कितना आ गया, 171 आ गया। यहाँ लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनवा पद जो है, एनवा पद वह क्या है, 13वां पद से 84 अधिक है। तो एनवा पद बराबर 13वां पद प्लस 84, इसको सॉल्यूशन किए तो एनवा पद आ गया कितना, 171। यहाँ लिखेंगे। अब एनवा पद है, तो हम यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। अब बराबर कितना, 171। एनवा पद निकालना है हमको। तो अब देखिए, अब यह कौन सा पद जो है कि वह क्या है, 171 पड़ रहा है। तो a के जगह पे हमारा प्रश्न में दिया गया हुआ था 3, तो 3 ले लेंगे। अब प्लस n तो हमको पता नहीं है, क्योंकि वह एनवा ही पद होगा ना, जो क्या होगा, मतलब 13वां पद से 84 अधिक, मतलब कि 171 होगा। तो n - 1 और d के जगह पे हमारा आया था प्रश्न में, ऊपर में जब निकाले थे तो 7 आया था, बराबर 171। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 7n - 7 बराबर 171। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इस 7n हो गया, ये माइनस में है 7, ये प्लस में 3 सा था तो माइनस बच गया 4, बराबर 171। इस 7n बराबर हो गया 171, ये माइनस में था, इधर गया तब प्लस में हो गया 4। मतलब ये कि 7n बराबर ये हो गया 175। अब 7 से इसको हम काटेंगे तो 7 दूना 14, इनमें से 3 बचा तो 35, 7 × 5 = 35। मतलब ये कि 25 × 7 = 175। मतलब यहाँ पे आ गया n बराबर आ गया 25। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एपी का 25वां पद जो है कि इसके 13वां पद से क्या अधिक है, 84 अधिक है। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः, यहाँ लिख देंगे अतः एपी के 25वां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 3। ये भी क्वेश्चन 9 के 2 की तरह ही एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से इसका भी जो है कि सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें दे रहा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 ... का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। तो सबसे पहले उस पद को जानने के लिए हमें तो 21वां पद जानना जरूरी है, उसके बाद ही ना जान पाएंगे हम लोग कि 21वां पद से जो है कि 120 अधिक उसका कौन सा पद है। तो चलिए 21वां पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग हल, और यहाँ देते हैं एपी के प्रथम पद ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए बराबर इसमें क्या दिया गया हुआ, 3 तथा
अंतर, सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह पे क्या है प्रश्न में देखिए 15 है, और माइनस 1 की जगह पे क्या है, A1 की जगह पे 3, तो घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 12। तब हमें 21वां पद ज्ञात करना है ना, तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग जानते ही हैं। तो a और n के जगह पे डाल देंगे 21, क्योंकि 21वां पद ज्ञात कर रहे हैं। और a के जगह पे क्या है हमारा, a के जगह पे प्रथम पद क्या है 3 है, इंटू और 21वां पद निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 21 माइनस 1 और d आया है हमारा 12। चलिए अब आ जाएगा हमारा 21वां पद, तो ये आ गया 3 और प्लस यहाँ बच गया 20 गुने 12। ए 21 बराबर यहाँ हो गया 3 प्लस 20 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 आ जाएगा। मतलब ए 21 मतलब 21वां पद बराबर इसको जोड़ेंगे तो 200 हो गया 43। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो चीज आया है वो आ गया 243। अब कह रहा है कि एपी का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब माना कि एपी का एनवा पद 21वें पद से 120 अधिक है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे एनवा पद ए एन बराबर 21वां पद, तो ए 21 से कितना अधिक है 120, तो ए एन बराबर यहाँ आ गया 21वां पद हमारा आया है 243 और प्लस 120, मतलब ए एन बराबर यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना 363 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माना कि एनवा पद 21वें पद से 120 अधिक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एन के जगह पे क्या ले रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे हो गया 363। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए के जगह पे हमारा 3 आया था ऊपर में, एन तो निकालना ही है कि कौन सा अब पद 363 आएगा, तो -1 और डी के जगह पे हमारा क्या है 12 आया था सार्वंतर, और ये हो गया 363। अब देखिए ये हो गया 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 363। अब ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो 3 सधा, तो ये पहले लिख लेते हैं 12n के 12n, माइनस में बच गया 9 बराबर 363। अब करेंगे क्या, 12n को यहाँ पे रख देंगे, उधर ले जाएंगे क्या, सो देखिए अभी माइनस में है 9, उधर जाएगा तो जुटेगा, तो 300 कितना हो जाएगा, इसमें 372 हो जाएगा, 372 हो गया, मतलब ये 9 माइनस में उधर गया तो जुट जाएगा, तो 363 में हम लोग 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, 372 हो जाएगा। अब इसको 12 से काट दीजिए, तो 12 तिहाई 36, एक बचा तो 12 हो गया, तो 12 एकम 12, मतलब ये कि n बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 31, नहीं तो नीचे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः एपी के 31वां पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ दिया गया है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। जरा सा देखिए, ये कहीं ना कहीं जाके तो एक दूसरे को पकड़ेगा ही। इसमें जरा सा गौर करिए, यहाँ 63 से 2 ही ज्यादा है 65, मतलब ये इसके कंपैरिजन में आगे तो है, आगे से है, लेकिन यह जब भी बढ़ रहा है तो यह 2-2 के अंतराल में बढ़ रहा है। और इस एपी से ये वाला का जो प्रथम पद है वो बहुत पीछे है, लेकिन इसका जो बढ़ने का जो क्रम है, जैसे 3 से 10, मतलब एक दिन में यह 7 बढ़ रहा है, 7 करके यह आगे की ओर जा रहा है, और यह आगे है उसके बावजूद भी यह 2-2 ही बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि एक ना एक दिन जा करके ये वाला एपी इसके बराबर में आ जाएगा। तो यही प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद समान होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। माना कि nवा
पद समान है, तब प्रथम समांतर श्रेणी में या प्रथम एपी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ है 63, सार्व अंतर मतलब कि डी बराबर क्या दिए हुआ है, यहाँ पे देखिए 65 में से घटा लेंगे हम लोग 63 को, माने ये 2 माइनस A1 तो बच जाएगा हमारा 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तथा दूसरे एपी में प्रथम पद, चलिए ये डॉट कर देते हैं प्रथम पद को इसमें, देखिए दूसरा एपी में प्रथम पद ए बराबर यहां हो जाएगा हमारा 3 तथा सार्व अंतर इसको कर लेते हैं डी डॉट बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 3 बराबर बच जाएगा 7। अब यहां पे लिखेंगे अब एनवा पद बराबर है, एनवा पद इसका बराबर है अब यहां देखिएगा, तो अब जो है कि हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे प्रथम जो है कि एपी का एनवा पद यहाँ लिखते हैं प्रथम एपी का एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है हमारे हैं। तो अब देखिए तो एनवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। लेकिन जरा सा देखिए प्रथम एपी में प्रथम पद को a ही लिए हुए हैं और डी को डी, मतलब इसके लिए क्या माने थे प्रथम पद a डॉट और सार्व अंतर डी डॉट माने थे, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो प्रथम एपी में क्या है a हमारा, तो प्रथम एपी में जो हमारा a है वो है कितना, वो है 63 है हमारा। यहाँ देखिए प्रथम एपी में प्रथम पद क्या है 63 है, तो अब हम यहाँ पे डालते हैं 63 प्लस n पद बराबर है, तो n तो पता नहीं है तो n माइनस 1 और d क्या है प्रथम पद में, प्रथम एपी में 2 है और इसका a क्या है, तो इसका a यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे ले लिए 3 प्लस n माइनस 1 और d इसका क्या है तो 7 है तो 7 ले लिए। चलिए देखिए कितना सिंपल है ये, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ये माइनस में है और ये प्लस में 63 2 गया था बच गया यहाँ पे 61 प्लस 2n और बराबर यहाँ माइनस में 7 है और ये प्लस में 3 है तो बच गया माइनस में 4 और प्लस 7n। चलिए जात को एक साइड करते हैं, तो ये हो गया 2n और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 7n और बराबर माइनस 4 और ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में हो गया हमारा 61। यहाँ बच गया माइनस 5n क्योंकि प्लस में 2n है और माइनस में है 7n, तो ये 2 गया तो माइनस 5n और बराबर यहाँ हो गया 61 4 65 माइनस में 65, ये माइनस से माइनस कटा और ये 5 से इसको काटे तो 13 पचे 65, मतलब n बराबर हमारा आ गया 13। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः एपी का 13वां पद समान होंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो है कि हम लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और उसी में लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।